इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज नरकों का वर्णन सुनाना प्रारंभ किए हैं। राजा परीक्षित ने पूछा है कि गुरुदेव कृपा करके बताएं कि नरक कितने हैं और किसको कौन सा नरक मिलता है। श्री सुखदेव जी ने सुनाया कि राजन 84 लाख नरक हैं, जिनमें प्रधान है 21 नरक। 21 नरक प्रधान हैं। इनके नाम कौन कौन से हैं? तामिश्र, लौहकुश, महारौरो, सालमली, रौरो, कुंडमल, कालसूत्र, पूति मृत्तिक, संघात, लोहितोद, सविस, संप्रतापन, महानिरय, काकोल, संजीवन, महापथ, अवीज, अंधतामृष, असिपत्रवन, कुंभीपाक और तपन। ये 21 नरक प्रधान हैं। कोई भी पुरुष, कोई भी मनुष्य जो भगवान के कार्य को ना करके, भगवान के लिए कोई भी कार्य ना करके केवल दिन रात अपने कुटुंब का ही भरण पोषण करने में लगा रहता है, ऐसा मनुष्य जब इस शरीर को छोड़ता है तो वो इन नरकों को प्राप्त करता है, इन नरकों की यातनाओं को सहता है। किसको किसको नरक की प्राप्ति होती है? ब्राह्मण की हत्या करने वाले को नरक मिलता है। जो लोग मदिरा पान करते हैं उनको नरक मिलता है। गौ माता की हत्या करने वाले नरक जाते हैं। जो स्त्री पर प्रहार करते हैं, स्त्री को मार डालते हैं, ऐसे लोग नरक जाते हैं। गर्भ को नष्ट करने वाले नरक जाते हैं। गुरु के धन को चुरा लेने वाले नरक जाते हैं। गुरु जी ध्यान में लीन है और इधर चेला पैसा खिसका दिए, ऐसे लोग नरक जाते हैं। मंदिर में देवताओं को चढ़ाए गए धन को चुरा लेने वाले नरक जाते हैं। ब्राह्मण देवता के पास जो धन चढ़ा है उसको ले लेने वाले नरक जाते हैं। किसी का धन कोई उधार लिया हो और उसको जो नहीं देता है वो नरक जाता है। जो लोग विश्वासघात करते हैं उनको नरक की प्राप्ति होती है। दूसरों को गुणहीन कहने वाले, बुरा कहने वाले नरक जाते हैं। जो नीच पुरुषों का साथ करते हैं, जो लोग भगवान से कोसों दूर हैं, ऐसे नीच पुरुषों का संग करने वाले नरक जाते हैं। सत्संग से, कीर्तन से, भजन से जो लोग दूर रहते हैं, ऐसे लोग नरक जाते हैं। जो लोग कभी तीर्थों का भ्रमण नहीं करते, तीर्थों का सेवन नहीं करते, वे नरक जाते हैं। सत्कर्म ना करने वाले नरक जाते हैं। जो अपने गुरु जी की निंदा करते हैं वे लोग नरक जाते हैं। वेद, पुराण, वेदांत, शास्त्र, इन सब की बात जो नहीं मानते वे नरक जाते हैं। जो अभिमानी हैं, मूर्ख हैं, घमंडी हैं, अपने को ही सबसे बड़ा पंडित मानते हैं, ऐसे लोग नरक जाते हैं। ये सब पापी आत्मा दिन रात रोते 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 नरक की तमाम यातनाओं को सहते हुए यम मार्ग से होकर के आगे बढ़ते हैं। जल्दी ऐसा नहीं, यहाँ देखने में लगता है शरीर से प्राण निकला तो लोग ये कहते हैं भैया ये तो स्वर्ग चले गए। स्वर्ग देखा है किसी ने? कभी कोई ये नहीं कहते कि भैया ये नरक चले गए। कोई नहीं कहता हमारे स्वर्गस्थ फलाना, हमारे स्वर्गस्थ, ऐसे बोलते हैं। परंतु जो गए हैं उन्हीं को पता है कि हम कहाँ पर हैं, नरक में है कि स्वर्ग में है। हर मनुष्य से कोई न कोई पाप हो ही जाता है। अनेकों नरकों की यातनाओं को सहने के बाद तब जाकर के कहीं ये जीव मनुष्य शरीर को प्राप्त करता है। नरकों की यातनाएं बड़ी विचित्र हैं। 99,000 योजन दूर है यमलोक। 99,000 योजन। अब वहां तक जब लेकर के जाते हैं यम के दूत तो कभी पीठ पर चाबुक मारते हैं, कभी घसीटते हैं, कभी तपती हुई बालू में ले जाकर के पटक देते हैं, कभी ऊंचे पहाड़ से धक्का दे देते हैं, कभी अग्नि में ले जाकर के छोड़ देते हैं। जैसे मछली को फंसाने के लिए मछुआरा कांटा छोड़ता है, ऐसे ही एक सूल होता है। उस
उस सूल को इस पापी आत्मा के मुख में छोड़ करके और मुख में फंसा करके यम के दूत घसीटते हुए उसको लेकर के जाते हैं, खींचते हुए लेकर के जाते हैं। मार्ग में 16 पुरियों को पार करके पापी जीव यमराज के घर तक पहुंचता है। मार्ग में उसको बड़े भयानक व्याघ्र डसते हैं, शेर भक्षण करता है, कुत्ते भक्षण करते हैं, कहीं उसको बिच्छू काट लेता है तो कहीं उसको अग्नि से डराया जाता है। इसके बाद वो महाभयानक अश्वपत्र वन में पहुंचता है। वहां ले जाकर के उसको उस वन के जो पत्र है उस पत्र से छिन्न भिन्न कर दिया जाता है, क्योंकि उस वन के जो पत्ते हैं वे ऐसे हैं मानो कोई हथियार है, नुकीले हैं, धारदार हैं, चुभते हैं, तो कोई साधारण पत्ते नहीं है। पर्वत से गिरता है तो उसके ऊपर तीक्ष्ण शास्त्रों का प्रहार किया जाता है। रे पापी आत्मा, तू अभी भी नहीं चलता, आगे बढ़, आगे चल, तुझे अभी बहुत चलना है। इस तरह से फटकारते हुए यम के दूत लेकर के जाते हैं। तब वो जीवात्मा अपनी आत्मा को धिक्कारता है, अरे हाय हाय मैंने क्या किया, मयम न तत्तम न हुतम हुताशने तपो न तप्तम त्रिदशो न पूजिता न पूजिता विप्रगणा सुरापग न चाश्रिता सत्पुरुषा न सेविता। मैंने कभी ब्राह्मणों की पूजा नहीं की, मैंने कभी गंगा जल का पान नहीं किया, मैंने कभी सत्पुरुषों की सेवा नहीं की, मैंने कभी हवन नहीं किया। एक तृण से जितने से गौ माता संतुष्ट हो जाए मैंने इतना भी दान नहीं किया। हाय हाय मैंने गुरुदेव की निंदा की, मैंने कितना बड़ा पाप किया। इसलिए हे जीवात्मन तुम अपने द्वारा किए गए पापों को भोगो। इस तरह से वो अपनी आत्मा को समझाता है। तुमने पुराणों की बातें नहीं सुनी, पुराणों की बातों को नहीं समझा, उसको नहीं माना, उसको पालन नहीं किया। जीव जो कर्म करता है उसके आधार पर उसको नर्क की प्राप्ति होती है। अब हम आप इस बात को विचार कर सकते हैं कि हमको आपको नर्क मिलेगा कि स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग चाहते हैं अभी से सत्कर्म प्रारंभ कर दीजिए, परंतु बिना अहंकार के, बिना किसी अभिमान के, बिना किसी दंभ के, बिना किसी दिखावे के। चोरी करना छोड़ दीजिए, गुरुदेव की निंदा करना छोड़ दीजिए, शास्त्रों की जो मान्यताएं हैं उसको मानिए, तीर्थों का सेवन करिए, गंगा जल का पान कीजिए, दान करिए, वहाँ दान करिए जहाँ पर आपके द्वारा किए गए दान का उचित प्रयोग हो, सही प्रयोग हो, वहाँ दान कीजिए, क्योंकि सत्पात्र को दिया गया दान व्यर्थ नहीं जाता। बैतरणी नदी है, उस नदी में रक्त उबलता है, खून उबलता है, वहाँ ले जाकर के उस पापी आत्मा को यम के दूत छोड़ देते हैं, डुबाते हैं और निकालते हैं, डुबाते हैं निकालते हैं और पूछते हैं कि बताओ तुमने अपने जीवन में गौदान किया है कि नहीं। जब वो कहता है कि नहीं किया, उसी में छोड़ देते हैं, वो उसी में उबलता रहता है। परंतु जब गौदान किया हुआ होता है वो, तो वही गौदान का पुण्य ही उसको बैतरणी नदी के किनारे ले जाता है। इस प्रकार से इस जीवात्मा को नरक की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये प्रसंग सुन, और विस्तार से आपको समझना हो तो गरुड़ पुराण एक ग्रंथ है, आप उसको अध्ययन कीजिए, उसमें बड़े विस्तार से लिखा है। सुखदेव जी महाराज ने नरकों का वर्णन सुनाया।